हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है और किस तरीके से उसके ऊपर सवालों को पूछते हैं। ये चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले पार्ट्स में हम लोगों ने कवर किया था कि संख्याओं के बारे में, संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जरूर देख लीजिए। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने कवर किया संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है और संख्या रेखा के ऊपर किस तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि संख्या रेखा पर √2, √3 और √5 को दर्शाइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, जिसमें से पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था इसको। और पार्ट 3 में भी हम लोग का जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट था वो था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और आज के इस पार्ट में आज हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। मैं योगेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ के आ चुके हैं कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, मैं हल्का से रिवाइज करा देता हूं। ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार। द प्रा का मतलब शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना, और ये क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा। अब देखिए, शांत का मतलब क्या है। शांत का एग्जांपल था, जैसे मान लीजिए 0.5 या फिर 0.235 है ना। इसमें यानी क्या, भाग देना बंद हो जाया करता था, वो था शांत दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार मतलब क्या, अशांत मतलब एक तो भाग देना कभी बंद नहीं होगा, अशांत होगा वो। आवर्ती मतलब क्या, रिकरिंग मतलब बार बार वैल्यूज अपने आप को रिपीट करेंगी। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ लिखा है 0.33333333 डॉट 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 डॉट। दैट मीन्स कि जो 3333 है ये भागफल हमेशा जाता रहेगा, कभी भी भागफल रुकने वाला नहीं है। और ये जो 3 है ना, यही सेम वैल्यू अपने आप को रिपीट करेगी, 33333। और इसी को हम लोग ने वहाँ लिखना सिखा था 0.3 बार। ठीक है ना, ये एक तरीका हमने वहाँ पे लिखना और सिखाया था, वो आपको जब आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता क्या है और किस तरीके इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद का मान ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कभी समाप्त होता है। ठीक है ना, देखिए इसमें क्या था कि ना तो कभी समाप्त होता है लेकिन वैल्यू खुद को दोहराता है। अपरिमेय क्या कह रहा है भैया, सुनो कि ना तो खुद को दोहराएगा, ना मतलब कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, और ना ही कभी समाप्त होगा। ठीक है ना, अतः एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। किसका, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, कई बार इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना अनवसानी। थोड़ा सा मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ, देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे अनवसानी अनावर्ती। ठीक है ना, अनवसानी अनावर्ती को कई बार हम लोग एक नाम और देते हैं, यही नाम देते हैं क्या, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना, तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा निकल के आएगा, अनवसानी अनावर्ती, या इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती। इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये लिखा है √2 का दशमलव प्रसार आपके सामने लिखा है 1.414213, 1.414213। ठीक है ना, दिख रहा है आपको 1.414213। देखिए डॉट 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 डॉट, दैट मीन्स भागफल कभी रुकेगा नहीं, भागफल जाता रहेगा। अच्छा, क्या यहाँ कोई वैल्यू रिपीट कर, देखिए कभी 4 आ, देखिए दशमलव के बाद कभी 4, कभी 1, कभी 4, कभी 2, कभी 1, कभी 3, इसके बाद कुछ और वैल्यू आएगी। आप गेस नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज आएंगी। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे आप गेस कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमेशा आएंगी, यहाँ पे हमेशा 3 आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3। ठीक है ना, ये होता है अनावर्ती। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा देखिए ऐसे ही पाई का मान, देखिए ध्यान से क्या होता है, देखिए पाई का मान देखेंगे तो पाई का मान क्या है, यहाँ पे पाई का आपका मान है 3.1415926 एंड डॉट 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 डॉट, यानी कि पाई का भी मान कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग पाई को क्या कहते हैं, पाई का दशमलव प्रसार कैसा है आपका, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अब देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। जो बीच में जो साइन लिखा होता है ना, ऐसे समझिए, अगर यहाँ कहीं लिखा हुआ a इक्वल टू बी, दैट मीन्स ये जो साइन है ना इक्वल का साइन, ये जो इक्वल साइन है वो दिखाता है कि इक्वल के इधर वाली वैल्यू और इक्वल के इधर वाली वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है।
ठीक है ना, यानी ए और बी कोई अलग अलग चीज़ नहीं, वो एक ही चीज़ है, बस उनके नाम आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, अगर मैं लिख देता हूँ, वैसे होता नहीं है, ठीक है ना, तो यानी ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है आप परी में, ठीक है, ये कैसी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है परी में। अब बीच में लगा है इक्वल मीन्स कि आप परी में क्या परी में के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे आप परी में के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 हम लोग लेते नहीं है। फिर पाई का मान हम लोग सवालों में 22/7 क्यों लेते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए। किसी और वीडियो में हम लोग बताएंगे कि 22/7 और पाई में क्या समानता है कि जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेशन में पाई का मान 22/7 इस्तेमाल कर लेते हैं, बट असल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। ये 1 नंबर के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया कि आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। एक बार मैं फिर से कर देता हूं समअप। दशमलव प्रसार तीन टाइप के आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो दशमलव प्रसार आता है वो आपका आता है शांत दशमलव प्रसार, जो कि होता है परिमेय संख्या का, एग्जाम्पल 0.5, 0.235। फिर आपके सामने आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या होता है, अशांत यानी भागफल कभी बंद नहीं होगा, आवर्ती मतलब खुद को कुछ ना कुछ वैल्यू बार बार रिपीट करेगी, एग्जाम्पल 0.33333, ठीक है ना। ये जो दोनों हैं ये आपके होते हैं परिमेय संख्या के। अब एक आता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ये कौन सा होता है, ये आपका होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब अशांत मतलब कभी भागफल बंद नहीं होगा, अनावर्ती मतलब कि कोई भी एक स्पेशल वैल्यू को रिपीट बार बार नहीं करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना। ये समझ लिया आपने। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जिस संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब क्या, देखिए अगर मैं आपको सामने मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.2333333 डॉट 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 डॉट, मैं आपसे पूछ लूँ कि आपके सामने एक दशमलव प्रसार लिख दिया मैंने, अब आप ये बताओ कि ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है ये वाला या अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना। आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे देखिए यहाँ पे वैल्यू रिपीट कर रही, कौन सी वैल्यू 333333333, चूंकि ये वैल्यू रिपीट कर रही है, और रिपीट का मतलब ये जो दशमलव प्रसार ये कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसका मतलब ये जिस भी संख्या का होगा वो संख्या 100% कोई ना कोई परिमेय संख्या ही होगी, 100% गारंटी इस चीज की। अब वो परिमेय संख्या क्या होगी, इसको भी हम लोगों ने हल करना सीखा है ना, पार्ट नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा था इस चीज को, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा जरूर जाके देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको सामने यहाँ पे लेता हूँ 0.125789034 डॉट 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 डॉट। अब मैं आपसे पूछूं ये बताओ ये परिमेय संख्या, ये दशमलव प्रसार आपके सामने लिखा हुआ है, ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का है कि अपरिमेय संख्या का। तो आप कहेंगे देखिए दशमलव प्रसार अशांत है और अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी है। अनावर्ती मीन्स कोई भी स्पेशल वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है। तो जब अशांत भी हो अनावर्ती भी हो तो फिर वो किसका होता है, वो पक्का एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जिस भी संख्या का दशमलव प्रसार है वो पक्का वो कैसी संख्या होगी, वो संख्या आपकी होगी अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग इसके ऊपर आपसे किस तरह से वो सवाल पूछेगा, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, तो बिना लंबा भाग दिए, देखिए आपको इस पर थोड़ा फोकस करना है, बिना लंबा भाग दिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 2/7 की वैल्यू तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे ना, इधर लिखा 7 इधर लिखा 2 और सीधे भाग देना शुरू हो गए, है ना, इधर लगाया दशमलव भाग देना शुरू। ये आपको नहीं करना, उसने आपको साफ साफ रोक दिया है कि भैया मेरे भाग तो देना नहीं है, बिना लंबा भाग दिए। फिर आपको कैसे निकालना है, अब इसका छोटा सा तरीका है वो आपको सीख लेना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखा है, यहाँ पे आपको लिखा दिया है उसने 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ आपके पास बार। डेट मीन्स क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना 14, 28, 57, 142,857, ये बार 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 अपने आप को रिपीट करेगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा 0.142,857, फिर आ जाएगा 142,857, फिर आ जाएगा यही से 142,857, और ये वैल्यू हमेशा चलती रहेगी। देखिए रिपीट कर रहा है 142,857, 142,857, 142,857, यानी ये जो 6 के 6 संख्याओं का जो ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप अपने आप को रिपीट करेगा बार 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 बार। अब आपको कह रहा है भैया अगर 1/7 का मान ये है तो 2/7 का मान बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/7, 2/7, ठीक है ना। क्या लिख देंगे इसको हम लोग देंगे 2 × 1/7। 1/7 का मान कितना दिया, देखिए उसने 142,857, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.142,857, इसके ऊपर बार,
आप क्या कर देंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए 2 का गुणा साथ में कराएंगे कितना आ जाएगा पास 14, 2 5 6 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 2 8 16 और 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कोई हासिल नहीं, तो 14 × 2 कर देंगे तो 14 दूनी आपके पास आ जाएगा 28, और यहाँ पे आपको क्या लगा है दशमलव, और इसके ऊपर ऐसे बार मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो 2/7 का मान कितना आ गया 0.2857114। ऐसे आपको सेम क्या कर देना है 3/7 का मान बता देना है, 3/7 का मान बता देना है। ऐसे आपको 4/7 का मान, ऐसे ही आपको 5/7 का मान, और सेम ऐसे आप बता देंगे इसका 6/7 का मान। ये मल्टीप्लाई आप करा लेंगे और इसका आंसर कितना आ रहा है आपको जवाब में वहाँ पे कमेंट में आपको बताना है कि 3/7 का मान कितना है, 4/7 का मान कितना है, 5/7 का मान कितना आ रहा है और 6/7 का मान कितना आ रहा है। ठीक है बच्चा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कराना है और कुछ नहीं करना है इस सवाल में। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। समझने का प्रयास करिए। 1/17 का जब आप दशमलव प्रसार करने बैठेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 1/17 का जब आप दशमलव प्रसार करने बैठेंगे ना, इक्वल ऐसे तो आप लिखने बैठेंगे ना, तो ऐसे कितने अंक हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे। जैसे समझिए हम लोगों ने अभी यहाँ पढ़ा 1/7 की वैल्यू, 1/7 का मान क्या है, देखिए ध्यान से 1/7 की जो वैल्यू है 14285 क्या है, यही ना 14285। देखिए यहाँ पे कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 अंक हैं ये 6 अंक बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए ध्यान से, वो हमसे कह रहा है कि 1/17 का जब हम लोग दशमलव प्रसार अगर आप करेंगे तो ये बताइए ये जो पुनरावृत्ति खंड है यानी वो जो वैल्यू जो रिपीट कर रही है उसमें कितने अंक अधिकतम हो सकते हैं, कितने अंक अधिकतम हो सकते हैं। अब देखिए जब भी आपसे कोई सवाल ऐसे पूछे ना 1/17 के दशमलव प्रसार, तो देखिए सिंपल से इसका आंसर है 17 से 1 कम कर दीजिए, 17 से 1 कम कर दीजिए तो कितनी वैल्यू रिपीट करेगी 16। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/19 के दशमलव प्रसार में कितनी वैल्यू जो बार बार रिपीट करेगी, अधिकतम कितनी वैल्यू हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है 19 से 1 कम कर दीजिए, आपकी वैल्यू अधिकतम हो जाएगी 18। कुछ भी 1/23 का मान दे देना, आपसे कह दिया 1/23 के मान में अधिकतम कितनी वैल्यू रिपीट कर सकती है, तो 23 से 1 कम कर दीजिए, अधिकतम 22 वैल्यूज रिपीट कर सकती हैं, अधिकतम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब अगर ये सवाल अगर आपका एमसीक्यू में आ गया, अगर ये सवाल आपका अगर आपका एमसीक्यू में आ गया तो फिर तो आप सीधे टिक कर देंगे, कितना टिक कर देंगे, वहां पे जो भी आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 16 आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन अगर ये सेम सवाल अगर आपका 4 नंबर में आ गया, 2 नंबर में आ गया, फिर आपको भाग दे के दिखाना पड़ेगा। भाग देना आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी मैं एक बार करता हूँ। ठीक है ना, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 17, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने 1। अब एक बार लगाएंगे दशमलव, क्या भाग जाएगा, आप कहेंगे भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ बढ़ जाएगा 0, भाग जाएगा नहीं, फिर से हमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा इस बार 0। ठीक है ना, अब हम लोग क्या कर देंगे, अब आपको प्रॉपर उस भाग देना शुरू कर देना है। भाग आप कब तक देते जाएंगे, भाग आप तब तक देते जाएंगे जब तक वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। और वो वैल्यू रिपीट कहाँ पे करेगी, वो वैल्यू रिपीट करेगी आपकी जब 16 अंक खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं अगर भाग देने लगूंगा तो ये बेटा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भाग नहीं दे रहा हूँ। भाग देना है आपको, आपका आंसर कितना आएगा 16 अंक ऐसे आएंगे जो बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हो, जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। ऐसी 3 संख्या। अब देखिए आपको ये अगर आपको थ्योरी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है कि भैया अनवसानी अनावर्ती वाले होते क्या हैं, तो आप अपने मन से लिख देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, आप एक दशमलव लगाइए, आपने लगाया यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया, कोई सी वैल्यू कुछ भी कभी भी लिख दीजिए, कोई सी वैल्यू कुछ भी कभी भी, जैसे आप कभी 1 लिख दीजिए, कभी 7 लिख दीजिए, कभी 2 लिख दीजिए, कभी 8 लिख दीजिए, कभी 9 लिख दीजिए, कभी 115 लिख दीजिए, कभी 240 लिख दीजिए, डॉट 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 कुछ भी लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिपीट नहीं करनी चाहिए और डॉट डॉट आपको लगाना है, क्यों, क्योंकि कह रहा है अनवसानी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या आप कुछ भी लिख दीजिए ऐसे, चलिए हम लिखते हैं, चलिए देखिए 235 670 440 डॉट 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 डॉट, ये भी हो गया आपकी, ये आपकी सेकंड संख्या हो गई। तीसरी संख्या आप लिख दीजिए 0.11000055 डॉट 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 डॉट, कोई वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही। ठीक है ना, देखिए आपको यही सेम वैल्यू लिखिए, ये जरूरी नहीं है, आप अपने मन से सोच के लिखिए। ठीक है ना, मैथ में जितना आप अपने दिमाग पर आप प्रेशर डालेंगे,
आपको उतना ही आपका दिमाग ओपन होता चला जाएगा और आपको उतनी ही ज़्यादा मैथ समझ में आएगी। सिर्फ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है, दशमलव लगाइए और कोई सी वैल्यू कभी भी लिखते चले जाइए। कुछ अंक लिखिए, 5-6 अंक लिखिए, इसके बाद डॉट 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 लगा दीजिए, आपका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं अगला आपसे क्या कह रहा 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 5/7 और 9/11। तो सबसे पहला हमारा जो काम हो जाएगा, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम लोग सबसे पहले इनके दशमलव प्रसार फाइंड आउट कर लें कि 5/7 और 9/11 के 11 का दशमलव प्रसार क्या क्या होगा। ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं रफ कॉपी में, देखिए ध्यान से। इधर लिखेंगे 7, इधर लिखेंगे 5 और भाग देना शुरू करते हैं। इधर लगाएंगे दशमलव, इधर पड़ जाएगा आपका 0। थोड़ा सा सही करते हैं, इधर लगाया दशमलव, इधर बढ़ गया 0। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा तो 7×7 = 49, कितना आ गया 1, फिर दशमलव लगाया 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए 7 × 7, कितना आ जाएगा वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 7 चौको 28। ठीक है ना। अब 28 में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर अब ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सामने प्रयास करके देखिए, यहाँ कितना आ जाएगा शेषफल इतना आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या ये वैल्यू कभी रुकने वाली है? खुद से कॉमन सेंस ले, क्या ये वैल्यू कभी रुकने वाली है? नहीं। 1/7 ये 1/11, ये नीचे ये जो 7, 11, 13, 23 नीचे अगर अभाज्य संख्याएं आ गई तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अनवसानी आवर्ती होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 7/5, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है 5/7, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, वैल्यू कितनी है आपकी 5/7। अब 5/7 में देखिए आप जरा इस हर के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर कितना है 7, 7 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो जब भी आप भाग देंगे तो इसका भागफल कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो हमको खाली 4 डिजिट से मतलब है बस। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे भैया मेरे 5/7 का जो दशमलव प्रसार कितना है 0.7142 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। ऐसे सेम हमको फाइंड आउट करना क्या 9/11, कितना हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे दशमलव प्रसार 4, केवल ज़्यादा ढूंढने की जरूरत हमको नहीं है। हम लोग यहाँ लिख देंगे 11, यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है ना। लगाया दशमलव, बढ़ाया 0, 11×8 = 88, कितना आ जाएगा 2, दशमलव ऑलरेडी लगाया तो 0, फिर 11 दूनी 22, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, 11 × 11, फिर से बच गया कितना 9। ठीक है ना। 9 बच गया, फिर से देखिए शेषफल रिपीट कर गया ना, यहाँ पे शेषफल कितना था 9 था, शेषफल फिर से रिपीट कर गया। जब शेषफल रिपीट कर गया इसका मतलब क्या होगा, अब ये भागफल भी रिपीट करेगा। ये सब हमने लास्ट वीडियोज में मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, अगर आप अभी भी कंफ्यूजन हो तो पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत अच्छे से जाके समझिए, तब आपको ये सभी सोल्यूशन समझ में अच्छे से आएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे शेषफल रिपीट कर गया मुझे समझ में आ जाएगा, अब इसके बाद वाली वैल्यू कितनी जाएगी 818181, ये वैल्यू ऐसे हमेशा चलती रहेगी। ठीक है ना। तो यानी कि क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 9/11 का जो मान आ गया वो कितना आ गया 0.8181 डॉट 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 डॉट। ठीक है। अब जैसे ही आपको 5/7 और 9/11 आपको वैल्यू पता चल गई, अब आपको करना क्या है, इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या उनकी याद करना है। कुछ भी कठिन नहीं, देखिए नियम सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, आप 3 ऐसे दशमलव प्रसार लिख के दिखा दीजिए, 3 ऐसे दशमलव प्रसार लिख के दिखा दीजिए जो 0.71 से तो बड़े हों, 0.71 से तो बड़े हों, लेकिन 0.81 से छोटे हों। मैंने क्या बोला, आपको 3 ऐसे दशमलव प्रसार लिखने हैं जो 0.71 से तो बड़े हों, लेकिन 0.81 से छोटे हों। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए मैं शुरू करना चाहता हूँ 71 बाद मैंने शुरू कर दिया 75 से। अब देखिए 0.75 बड़ा है 71 से, आप बिल्कुल बड़ा है, तो ये हो गया। देखिए 0.75, अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे, इसके आगे कुछ भी वैल्यू कभी भी लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते कैसे हैं, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब या आसान का मतलब ये कैसा होगा, वैल्यू कभी भी रुकने वाला नहीं है। अनावर्ती मतलब कि वैल्यू कुछ भी कभी रिपीट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू कभी भी ले दीजिए, कभी आप 2 ले दीजिए, कभी आप 4 लीजिए, कभी 3, कभी 1, कभी 0, कभी 5, कभी 7 और डॉट 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 डॉट। बस यहाँ पे एक खास चीज ध्यान देने की जरूरत क्या है कि 0.71 से बड़ा होना चाहिए क्या, ये दशमलव प्रसार। ठीक है ना। 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 0.81 से वैल्यू छोटी आनी चाहिए। ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 0.80, फिर क्या लिखेंगे, कोई सी भी रैंडम नंबर जो आपके मन में आया ना, कभी 0, कभी 1, कभी 7, कभी 114, कभी 115, 151, 150, जो लिखना हो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस नियम एक है कि भैया मेरे 0.71 से बड़ी होनी चाहिए, 0.81 से छोटी होनी चाहिए।
ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ अगला ले लेते हैं 0.73 देखिए बड़ा है 7 1 से, आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है, फिर ये कितना हो जाएगा 0.73 के बाद कुछ भी कभी भी है ना, देखिए आप ऐसे लीजिए 0 0 1 1 0 0, ठीक है ना, 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, ये कैसा आपका हो गया, ये आपका हो गया 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, किस किस के बीच में, 5/7 और 9/11, ठीक है ना। अच्छा एक एमसीक्यू यहाँ से वो ये भी बना सकता है कि 5/7 और 9/11 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, आप कहेंगे अनंत। अच्छा इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, ठीक है ना। ये सभी हम लोगों ने पार्ट 1 पे कवर किया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये था, इस पार्ट में इतना ही रखेंगे। और अगर आपको इस टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको बार बार देखने पर भी कोई डाउट मन में अगर बच जा रहा है तो आपको करना क्या है, वीडियो को कमेंट में बताइए कि मुझे इसकी लाइव क्लास प्रोवाइड चाहिए। लाइव क्लासेस का फायदा ये होता है कि आप लाइव क्लासेस में आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाएंगे और हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में वो मजा नहीं है जो लाइव क्लासेस में मजा है, ठीक है ना। लेकिन लाइव क्लासेस के लिए बस एक कंडीशन है कि मिनिमम 50 से 100 बच्चे होने चाहिए। और वो बच्चे कैसे होंगे, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अगर उनके भी मन में डाउट है तो वो खुद ब खुद उसमें कमेंट करेंगे। जैसे ही मुझे दिख गया कि कम से कम 50 बच्चों ने कमेंट किया है, मैं आपके लिए लाइव क्लासेस आपके समय अनुसार मैं अरेंज करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।